Hi, Hi. sorry to bother you. Actually, I'm a content creator. If you don't mind, can I ask you some question for my video? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुश्किल से 5 मिनट. Okay. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस योर नेम. Hi, my name is Sandeep. पहला सवाल, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? Advice, believe in yourself. ओके. दूसरा सवाल, आज तक की सबसे बेस्ट पिकअप लाइन आपको क्या मिली है? पिकअप एक थी तो यार. सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आपको कोई सुपर पावर मिलता है तो आप क्या करेंगे? मैं नॉनवेज बंद कर दूंगा. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू ब्रो. तो आप नॉनवेज नहीं खाते हो? नहीं. और क्यों? वो जवाब मत देना जो सो कॉल्ड वेजिटेरियन देते हैं कि किसी को मार के क्यों खाना. हाँ, नहीं वो तो नहीं कहूँगा बट उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है. आई एम एन एनिमल लवर एंड मेरे घर पे भी कुछ डॉग्स हैं, कैट्स हैं और भी पेट्स हैं. सो आई जस्ट लव देम. मैं भी एक एनिमल लवर हूँ. आई लव ईटिंग देम. वैसे आप कुछ लिख रहे हैं, यस, दिस इज़ माई जनरल. पर वो लोग रोज रात में नहीं लिखते सोने से पहले, मतलब थोड़ा सा बाद में? हाँ, पर मैं रोज़ नहीं लिखता हूँ. मैं बस हर संडे को इस पार्क में आकर पिछले हफ्ते की सारी कहानी लिख देता हूँ. आज क्या लिख रहे हैं? ये सब सवाल भी वीडियोस के लिए हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये बस मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है, वीडियोस के लिए नहीं है. बाय द वे, यू शुड नेवर आस्क अबाउट समवंस जनरल. सॉरी. एक लड़की है, उसी के बारे में लिख रहा था बस. कौन है वो? फर्स्टली आई थॉट शी इज माई आइडल मैच. वी वर टुगेदर फ्रॉम last 4 years almost. Spent good time, created memories, and in the end, we just broke up. क्यों? मतलब ब्रेकअप क्यों हो गया? बताओ ना. मुझे ऐसी लव स्टोरी का दी एंड सुनने में बड़ा मजा आता है. नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आता है. मेरा मतलब था कि वो जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो उसमें लोग अपनी लव स्टोरी सुनाते हैं, तो मैं वो सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ. एक्साइटेड नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे बस सुनना पड़ता है. सॉरी, मुझे मेरा वो मतलब नहीं था. मैं बस थोड़ा सा मुफट हूँ, कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ. आपसे मिलके अच्छा लगा. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. सॉरी वंस अगेन. ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है.
शी गॉट समवन एल्स। कौन है वो? वो कोई भी हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पिछले 4 साल से तो वो मुझे प्यार करती थी, अब किसी और को कैसे करने लग गई। ज़्यादातर लव स्टोरी का दी एंड तभी होता है जब कोई तीसरा आ जाता है, चाहे वो कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का। और ऐसा क्यों होता है? और वो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको पहला इंसान नहीं दे सकता, जो उसको तीसरे के पास मिल जाती है? मुझे तो एक ही चीज़ दिखती है, ज़्यादा पैसा। और अगर कल को उसको कोई चौथा इंसान मिल जाए जिसके पास तीसरे से ज़्यादा हो, फिर? तो चांसेस है कि वो उसके पास भी चली जाए, फिर चौथे के पास, फिर पांचवे के पास, फिर छठे के पास, और ऐसा करते करते वो 10-10 बार अपना पार्टनर बदलती रहे। तो फिर ऐसे में इंसान की क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है? रिलेशनशिप में लोग सेल्फ की रिस्पेक्ट से ज़्यादा सेल्फ की नीड्स देखते हैं। लगता है तुम्हारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरी तो आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। वो क्या है ना, जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो काफ़ी लव स्टोरी मुझे सुनने का मौका मिलता है, तो जो मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है सुनने में, तो इसीलिए थोड़ा पता है ऐसी चीज़ों के बारे में। बाकी इससे बस। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपको कैसे मालूम कि वो किसी और को डेट कर रही है? खुद बताया ना उसने। अच्छा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। In the beginning, we were good to each other. We were kind, patient, there was mutual understanding, mutual respect. But over time, the dynamic begins to shift. Not suddenly, it's like water slowly wearing down stone. And few weeks ago, I noticed a certain change in her behavior. And that was quite annoying क्योंकि पहले कभी उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था. Then dramatic conflicts होने लगे. Little things became the sources of tension. Toxicity एकदम से बढ़ गई. And she started disrespecting me. And कभी कभी तो एक series of conversation शुरू हो जाती थी just to blame each other. And that was so frustrating. So afterwards I decided to clear the things out, but she was not giving a good response. And ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर ये सब चीज़ें create कर रही है. And I started feeling the emotional gap between us. And after that, I was trying to figure out that why these things are happening, what is wrong. And on last Monday, she just came and said, "This is not working anymore. We should get separated. I don't want to be with you, blah, 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 blah." Until that time, I got the instinct that why she's doing these things. तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि डोंट मेक सच एक्सक्यूजेस, जस्ट टेल मी द एक्चुअल रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स, जस्ट टेल मी यू गॉट समवन एल्स. पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया. शी जस्ट gave me a weird look and she just left. And on the next day I realized that I think I was wrong. maybe बात कुछ और है, maybe शायद कुछ गलत फहमियाँ हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है. And from last 4 days I'm trying my best. बहुत सारे messages, बहुत सारे calls, but she is not responding. मुझे बस एक बार उससे बात करने का मौका मिल जाए, एक बार वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई कर दे, एक बार वो मेरी उससे बात हो जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. बस
पर क्यों? अरे 4 साल का रिलेशन था, कोई मजाक थोड़ी है। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू, आई एम सॉरी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हम्म। मैंने एक रील में देखा था कि लड़की अगर हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। मैंने भी देखी है वो रील। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक लड़की मुझे मिली थी। बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। हम खाते पीते थे, साथ में बैठते थे, घूमते फिरते थे, क्लास करते थे, सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगा था और मुझे भी लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है। दो तीन महीने सब कुछ ठीक रहा और मैं सोचता रहा कि वो मुझे कब प्रपोज करेगी। पर अचानक एक दिन किसी दूसरे लड़के ने उसे पूरे क्लास के सामने प्रपोज कर दिया। यू वॉन्ट बिलीव, उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो, लड़कियां कभी पहले प्रपोज नहीं करती हैं, 90% लड़के ही करते हैं। और अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है देन शी विल गिव यू सो मेनी हिंट्स, एंड वो चाहेगी कि लड़का उसे प्रपोज करे, लेकिन खुद कभी नहीं करेगी। हिंट्स भी काफ़ी सारे दिए थे और तभी मुझे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, जब कोई दूसरा बंदा आया उसे प्रपोज करता है तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। लड़कियां जब अपना पार्टनर ढूंढ रही होती है ना, तो वो किसी एक लड़के को नहीं बल्कि 3-4 लड़कों को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। और जब उसको उन 3-4 लड़कों में कोई सबसे ज़्यादा पसंद आ जाता है, वो उसे चूज़ कर लेती हैं। ये तो हम लड़के ही होते हैं जो एक ही लड़की को 2-2 3 साल तक चेज करते रहेंगे। लड़कियों में इतना पेशेंस नहीं होता। उन्हें अगर कोई चाहिए तो आजकल में ही चाहिए होता है। एंड तुमने बहुत देर कर दी मेरे दोस्त। पर आजकल ना एक जिम में आती है, बहुत हॉट है, हाई हेलो भी होती है। प्रपोज कर दूं क्या? ओ भाई रुक जा, ये क्या कह रहा है? और हम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम होती है, या तो हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं या बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। वेट अ सेकेंड, उस वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की का क्या हुआ? होना क्या था, उस इंसिडेंट के बाद हमारा मिलना जुलना बंद, हमारी बातचीत बंद, और कॉलेज के बाद तो कभी हम मिले भी नहीं। और वैसे भी 4 साल में उसने 4 बॉयफ्रेंड बनाए थे अपने। एक नंबर की रेड फ्लैग थी, बच गया मैं। पर ये जो जिम में आती है ना ब्रो, इतनी हॉट है, इतनी हॉट है कि मेरा मन। हेलो रुक जा, उसको इस नज़र से मत देख। लड़कियों की सेंसेस बड़ी कमाल की होती हैं, उनको सामने वाले की आंखों में देख के पता चल जाता है कि उसकी क्या इंटेंशंस है, वो किस नज़र से देख रहा है। अगर तुम्हें सच में वो लड़की चाहिए तो पहले अपना नज़रिया बदलो। आपको बड़ा पता है लड़कियों के बारे में, मतलब थोड़ा बताओ ना कैसे अप्रोच करूं। अरे मुझे कुछ नहीं पता। ब्रो प्लीज़, आपका रिलेशनशिप रहा है 4 सालों का, बताओ ना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ तो यही है कि तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना होगा। ट्रस्ट? कैसे? तुम्हारे जिम में आती है ना वो, तो बातचीत बढ़ाओ। ठीक है, पर कैसे? देखो, कल जब जिम में जाओगे तो उससे पूछना कि आज कौन सी एक्सरसाइज लगा रही हो। अगर उसने बोल दिया बाइसेप्स, तो तुम भी बोल देना कि मैं भी बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ, साथ में लगाते हैं। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करो, थोड़ा अपने बारे में बताओ, और बीच में अच्छा मौका देखकर
उससे उसका नंबर मांग लो। एक बार नंबर मिल गया तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर टेक्स्ट करो, कॉल करो, बाहर घूमने फिरने के लिए बुलाओ, डेट पे जाओ। अगर तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई तो फिर मौका देखकर उसे प्रपोज कर दो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन क्या पता वो पहले ही दिन एक्सरसाइज लगाने से मना कर दे तो, अपना नंबर देने से मना कर दिया तो, बात करने से मना कर दिया तो, और अगर मैं कॉफी के लिए पूछूं उसके लिए मना कर दिया तो, और सबसे जरूरी चीज भाई, उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो। तब तो एक ही चीज़ बचती है, फाइंड समवन एल्स। संदीप ब्रो, मुझे तो ऐसा लगता है ना मेरी जिंदगी में किसी स्नेहा नाम के लड़के का होना लिखा ही नहीं है। जो कॉलेज में मिली थी उसका भी नाम स्नेहा था, एक इंस्टा पे ऐसे बातचीत होती थी उसका भी नाम स्नेहा, और जिससे मैं अभी जिम में मिला हूँ उसका भी नाम स्नेहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि स्नेहा नाम की लड़की का होना मेरी ज़िंदगी में भी नहीं लिखा है। हैं? मतलब आपकी भी गर्लफ्रेंड का नाम स्नेहा है? मतलब जो थी? स्नेहा अग्रवाल। व्हाट अ कोइंसिडेंस ब्रो। जो मुझे कॉलेज में मिली थी ना उसका नाम स्नेहा अग्रवाल, और यहीं आज़ाद नगर में रहती है। वो भी आज़ाद नगर में रहती है, अरे वाह। 17 ब्लॉक। 17 ब्लॉक, वेस्टर्न सोसाइटी। वो भी वो भी वेस्टर्न सोसाइटी में रहती है, सी टावर में। मतलब वो भी, मतलब स्नेहा भी, मेरी स्नेहा भी सी टावर में रहती है। फ्लैट नंबर कौन सा है? तुम बताओ।